औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, ठीक है, विच इज़ द टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद उसको जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है पेनिट्रेंस है, तो पेनिट्रेंस की आपको डिफिनीशन का पता होना चाहिए कि पेनिट्रेंस क्या है, ठीक है। ठीक है, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप विच इज कंसिडर्ड टू बी ए डोमिनेंट जीन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से क्या मुराद है कि कितने मिकदार में एक फिनोटाइप जाहिर हुआ है जो कंट्रोल करता है कौन जी, एक डोमिनेंट जीनोटाइप। समझ आ रही है? इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम कंसिडर करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम देखते हैं, ठीक है, कि कितने मिकदार में एक क्या हुआ है, एक फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। अब उस फिनोटाइप को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक डोमिनेंट जीनोटाइप जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब एक चीज़ मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ तो आपको जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये जो पेनिट्रेंस है ना, ये हम पॉपुलेशन लेवल पर जो है ना वो कंसिडर करेंगे। पॉपुलेशन लेवल पर मतलब ये हम एक ख़ास पर्टिकुलर स्पीशी में, ठीक है, वो डिस्कस नहीं करेंगे, या एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि एक पूरे पॉपुलेशन में जो है ना वो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ जीन, ठीक है, ए, वी हैव व्हाट, वी हैव अ जीन ए, ठीक है। अब ये जो जीन ए है, ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं 100 पॉपुलेशन में, या सिंपल एग्जांपल 100 स्पीशीज में, ठीक है। ये जीन ए जो है ये क्या हो गया, ये जीनोटाइप हो गया, ठीक है। जीन ए क्या हो गया, ये जीनोटाइप होगा, और ये क्या कर रहा है, ये एक करेक्टर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, करेक्टर कंट्रोल कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल उसको करेक्टर को हम नाम दे देते हैं जी जी, तो ये इसका क्या हो गया जी, ये इसका फिनोटाइप हो गया। एक जीन है, ठीक है, जो कि ऑल 100 स्पीशीज में मौजूद है, ठीक है। ये जीन क्या है, ये जीन इसका जीनोटाइप है, विच इज वी हैव कंसिडर्ड जीन ए। अब ये एक करेक्टर कंट्रोल करेगा जो कि जी है, ठीक है, और जी इसका क्या है जी, जी इसका फिनोटाइप है, ठीक है। तो अगर इन 100 स्पीशीज में एक जनरेशन आती है, ठीक है, एक जनरेशन आती है, और 100 स्पीशीज में ये जो जीन ए है, जो जीनोटाइप है, ठीक है, ये एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, एक्सप्रेस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फिनोटाइप। इसकी एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं जी कि 100 में ये एक्सप्रेस हो गया और 60 में ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पेनिट्रेंस। हमने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की एक
डोमिनेंट जीनोटाइप की, जो कि एक्सप्रेस होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फिनोटाइप। 100 में से 40 में ये जीन एक्सप्रेस हुआ है, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप जो है ना वो अपेयर हुआ है, और 60 में नहीं हुआ है। तो इसकी अगर हम परसेंटेज ले लें तो ये हमारा क्या होगा जी, ये हमारा 40% जो है ना वो इसकी परसेंटेज आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है, ठीक है, कि कितने मकदार में एक जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ है, और जब जीन एक्सप्रेस होगा तो उसका क्या होगा जी, उसका एक फिनोटाइप जो है ना वो क्या होगा, वो अपेयर होगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल की बात कर लें, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। ये एक यू कैन से कि मतलब ये एक बोन डिजीज़ है, ठीक है, बोन डिजीज़ है। तो बोन के जीन्स मौजूद हैं, ठीक है, बोन के जीन्स सब एनिमल्स में मौजूद हैं, लेकिन अगर उस जीन में किसी वजह से वो क्या हो गया, वो सरप्रेस हो गया, तो कुछ में वो एक्सप्रेशन उसकी हो जाएगी, कुछ में नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जिन में क्या हो गई, जिन में नहीं हुई उसकी एक्सप्रेशन, ठीक है, वो रिसेसिव हो गए, तो उनमें ये डिजीज होगी, इसमें वीकनेस ऑफ बोन होती है, ठीक है। अगर वो सरप्रेस हो गया ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, तो वो क्या होगा जी, वो जीनोटाइप हाइड हो जाएगा, ठीक है। जीनोटाइप जब हाइड होगा तो फेनोटाइप भी हाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें वो डिजीज जो है ना वो काज हो सकती है। सो दिस इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर फेनोटाइप, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ डोमिनेंट जीन। एक्सप्रेसिविटी क्या है, ठीक है। The extent of phenotype that is expressed in a particular population, ये जो एक्सप्रेसिविटी है ये भी हम कंसिडर करेंगे किस चीज़ में, नॉट इन ए सिंगल स्पीशी बल्कि एक पॉपुलेशन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक्सटेंट से क्या मुराद है, एक जीन किस हद तक जो है ना वो क्या हो सकता है जी, एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो जब उसकी एक्सप्रेशन होगी तो उसका क्या होगा जी, उसका फिनोटाइप होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक जीन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एक जीन कंसिडर कर लेते हैं, और वो जीन क्या है जी, वो जीन बी है, ठीक है। और ये लेट्स सपोज आपके हेयर कलर को जो है ना वो, हेयर कलर को क्या कर रहा है, हेयर कलर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जीन से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी 100 इंडिविजुअल ले लेते हैं, 100 इंडिविजुअल में, ठीक है। अब जिसकी जो लेवल है, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, या एक्सटेंट ऑफ एक्सप्रेशन है एक पर्टिकुलर फिनोटाइप का, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कुछ में क्या होगा जी, कुछ में ये ब्लैक होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। कह लेते हैं दूसरा जो है ना वो फेयर ब्लैक होगा, ठीक है। आप इसके अलावा ले लें लाइट ब्लैक होगा, ठीक है। इसी तरह जो ब्लैक कलर है उसमें स्लाइड जो है ना वो एक दूसरे से क्या आएगी जी, वो स्लाइटली, तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो हम कहते हैं कि ये जो जीनोटाइप है ये हाईली एक्सप्रेस हुआ है, समझ आ रही है। अगर स्लाइटली ब्लैक कलर से थोड़ा सा ऑफ है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जी यहाँ पर जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है वो कम हुआ है। इसके अलावा अगर बिल्कुल कम
जो एक्सप्रेशन है वो हुई है, या जो ब्लैक कलर है वो बहुत ज़्यादा कम उसमें वो ब्लैकनिश है, तो हम कहेंगे कि जी यहाँ पर जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एक्सप्रेसिविटी में हम क्या कंसिडर करते हैं, एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर जीन कितने हद तक एक्सप्रेस हुआ है। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, पेनिट्रेंस में हमने क्या पढ़ा था कि एक जीन है वो कितने परसेंट लोगों में या कितने इंडिविजुअल में वो क्या होता है जी, वो उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पर किस हद तक एक इंडिविजुअल जो है ना उसमें एक जीनोटाइप वो एक्सप्रेस होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, होगा सब में, लेकिन कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में जो है ना वो कम होता है। आई कलर अगर हम ले लें, ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल जो है ना वो आई कलर है, कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा। इसकी जो बेसिक एग्जांपल है मार्फन सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं मार्फन सिंड्रोम। इसकी एग्जांपल जो है ना वो आप दे सकते हैं। ये एक बेसिकली एक डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर कह लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीन होगा, ठीक है, ठीक है, अगर वो एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, या सरप्रेस हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर डिजीज़ जो है ना वो अपेयर होगा। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में ये डिजीज़ हाई सेवेरिटी का होता है, कुछ में मॉडरेट होता है, कुछ में माइल्ड होता है, और कुछ में डिजीज़ अपेयर ही नहीं होता। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेसिविटी है, ठीक है। एक ही डिजीज़ है, कुछ में अपेयर होता है, कंट्रोल कर रहा है एक जीन, एक ही डिजीज़ उसमें अगर म्यूटेशन आ जाती है, एक ही डिजीज़ है, कुछ में सिवियर साइन एंड सिम्टम्स उसके होते हैं, कुछ में मॉडरेट होते हैं, कुछ में माइल्ड होते हैं, कुछ में होती नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।